Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Assalamualaikum, मैं हूँ शायान मलिक एंड यू आर विथ मी वाचिंग लाइमलाइट विथ शायान। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड नॉट ओनली इज़ ही अ फैशन डिज़ाइनर बट ही इज़ ऑल्सो इनटू एजुकेशन, सो ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट और काफ़ी सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। वी आर कोलीग्स, वी आर फ्रेंड्स एंड टुडे आई एम वेरी प्राउड टू हैव हिम ऑन माई शो। सो लेट्स वेलकम Muazzam Abbasi. Assalamu alaikum, Muazzam. Hi, Shayan. Thank you for being here with us. Thank you for inviting me over here. I hope you will enjoy. This is normally a very informal chit chat, and it's a celebration actually. I call it a celebration of designers, of people who are in the same industry as myself, and celebration of your life, your lifestyle. That would be nice then. Let's celebrate together. Let's celebrate. We should have a cake also sometime. Next That time would be nice. I will. Birthday hogi to, when is your birthday by the way? It's on the 16th of August. Oh, you're a Leo. I'm a Leo. Oh, like me, I'm a Virgo. But I'm on the cusp. So Leo और Virgo का mixture है. Good neighbors. Good neighbors. अच्छा बताएं मौज़म, आप बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं. You started in? I started in the year 1992. I started in a small city of Hyderabad. There was no concept of fashion over there, and I and Adnan Ansari, we started together. अच्छा, अदनान भी डिजाइनिंग करते थे? अदनान डिजाइनिंग करते थे, and then Adnan moved to London, और फिर मैंने independently इसी को जो है ब्रांड को लॉन्च किया, कंटिन्यू किया। अच्छा, फिर आपने ये शुरू किया तो हैदराबाद में आपने कैसे, ये मेरे ख्याल में एक छोटा सा शहर, वहाँ पे फैशन 1992 तो आपने बचपन में ही शुरू कर दिया। We were youngsters at that time, rather हम लोग अपने ऑलमोस्ट अपने टीन्स को क्रॉस कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मार्केट हमारी कराची थी, बिकॉज उस ज़माने में कोलाज नया ब्रांड स्टोर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, एंड लेकिन हम लोगों की जो बेस थी, आई रिमेंबर कोलाज क्लिफ्टन के जो है शॉन सर्कल के करीब होता था, द ओनली बुटीक दैट वाज जो पहला ब्रांड स्टोर था, तो वो इट वाज अमेजिंग, वेरी गुड एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। एंड देन उस ज़माने में, इफ यू रिमेंबर, आप भी बहुत काम करती थी, फैशन कलेक्शन में आलिया मियाँ होती थी, बिल्कुल, एंड जिन्होंने बड़े करियर्स लोगों के लॉन्च किए थे, तो शी वाज वन ऑफ द आई वुड से कि वो जो है ना मेन पर्सन हु गॉट इन टच विद मी, और शी वाज द वन जिसने हमें जो है, मुझे और अदनान को वो जो एक लॉन्चिंग जो है वो दिया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हाँ बिल्कुल। और उस ज़माने में बहुत सारे फैशन शोज भी होते थे, लेकिन हमें खुद ही करना पड़ता था ना, सारे काम खुद करें, कोई फैशन वीक नहीं था। और शायद वो ज़माना बहुत अच्छा था, हालांकि उसमें वो जो 10 लड़कियां होती थी, 4 मेकअप आर्टिस्ट होते थे, 3 मैगजीन्स होती थी, एक मेकअप आर्टिस्ट होता था और वो साइमा थी, और गुड अच्छा क्वालिटी का वर्क था। अगर आपको याद हो तो शूट कोई बुरा आता था तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी, एंड यू डिड नॉट वांट टू वर्क विद बी ग्रेड मेकअप आर्टिस्ट, यू डिड नॉट वांट टू वर्क विद उर्दू मीडियम वो मॉडल्स जो होती थी, एक क्लास से आती थी, तो दोज वर गुड टाइम्स। या दे वर गुड टाइम्स। लेकिन अब बताएं कितना स्पैन आपने किया है, हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड योर फैशन विद एजुकेशन? एजुकेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट शायन, जैसी पाकिस्तान की सिचुएशन है, इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट नंबर वन एक वो है, आपका जॉब है। नंबर 2, आप जब एजुकेशन के अंदर आते हैं तो आप यू नेवर गेट ओल्ड, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली विद यंग पीपल, और आप खुद भी एजुकेट हो रहे होते विद टाइम। विद डिज़ाइनिंग, it's over the years, अगर आप, I don't know if you would agree with me, it has deteriorated, it has not gone better in terms of standard of जो लोग अब इस लाइन के अंदर आ गए हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं, मतलब कि इतनी, अब तो फैशन स्कूल भी खुल गया है और डिज़ाइनर्स इतने सारे आ गए हैं, पर आपके ख्याल में क्या क्वालिटी काम हो रहा है? क्वालिटी काम करने वाले अभी भी वही हैं जो आज से पहले वो 1993 में थे, जब आप थी, रिजवान बेग थे, सनत सफीना थी, एक उमर सईद को छोड़ के, जो अब उसमें आ गया है और सहर सैगल को छोड़ के, बाकी और कौन आया है? जो नए आए हैं, दे डिसअपियर आफ्टर फ्यू इयर्स, या डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कॉपी हो रहा होता है, इंडियन काम को कॉपी कर रहे होते हैं, इंडियन काम हो जाता है, उनके काम के अंदर एक वो स्टैग्नेंट भी हो गए हैं। अच्छा, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज इट्स लाइक अ बबल, आते हैं थोड़े दिनों के लिए, एक बहुत बड़ा जो है वो
बन जाती है, एक स्टर क्रिएट करते हैं, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल यू नो nobody knows कि कहाँ चला गया उनका काम, किस तरफ से हुआ. तो I feel sorry, but I don't see a lot of very talented people. Yes, there are some, but not a lot. नए नए लोग नोमी है, नोमी अंसारी है, और कुछ नए लोग आए हैं जो कि और ये फैशन वीक्स जो इतने सारे हो रहे हैं, इतना ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म मिल गया. पहले तो वी डिडंट एवर हैव अ प्लेटफॉर्म, खुद ही करते थे जो भी कुछ करते थे, और कंपनीज़ को स्पॉन्सर्स के पास जाके अपना यू नो वी हैड टू मार्केट आवरसेल्व्स. लेकिन नाउ इट्स बिकम ईजियर, देयर सो मेनी फैशन वीक्स नाउ, एवरीबडी इज शोइंग देयर वर्क ऑन वन प्लेटफॉर्म. कि देखें जो मेन फैशन वीक का जो वो होता है, कहते हैं ना, जो एलिमेंट है, जो उसका मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश नहीं हो सका है. हु आर यू शोइंग द कलेक्शन टू? वही चंद लोग जिनके साथ आप सोशलाइज करते हैं, वही 4 अखबार वाले जो आपके ऑलरेडी पाकिस्तान में ही आपकी तस्वीरें छप रही होती हैं. आपके पास बाहर का बाहर कौन सा आता है? अगेन वही वाली बात है, यू टेक योर स्टफ आउट एंड देन यू गो एंड सेल इट ओवर देयर, एंड दैट्स वेयर द एक्चुअल मार्केट इज. पाकिस्तान के अंदर तो अब हर ईंट पत्थर उठा के देखो तो आपको डिज़ाइनर या कोई आपको आंटी नज़र आएंगी जो आपका कॉपी कर रही होती है काम. तो जेन्युइन डिज़ाइनर्स जो हैं या जेन्युइन डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत कम रह गए. इट्स नो फन. यू सी द सेम कलेक्शन जो किसी मैगजीन से जो है लिफ्ट हुई होती है, और सब ब्राइडल वेयर कर रहे होते हैं, और सब ब्राइडल वेयर कर रहे हैं. इतनी ब्राइडें हैं नहीं पाकिस्तान में जितनी ब्राइडल वेयर हो रही है. That's true. Unless हमारी लड़कियां 2-2 3-3 शादियां करना शुरू कर दें. नहीं, लेकिन हमारा आई थिंक इंडस्ट्री यहाँ पे, और एंटरटेनमेंट भी अगर आप कहें तो आप ब्राइडल वेयर देखें. इंडस्ट्री है तो ब्राइडल वेयर की इंडस्ट्री है. 2 इंडस्ट्रीज है, या तो फिर बच्चों की एक इंडस्ट्री है और या फिर ब्राइड्स की इंडस्ट्री है. शादियाँ बेतहाशा हो रही होती हैं, और जब भी लोग दिसंबर है तो लोग आ रहे हैं, शादियों के लिए आ रहे हैं. सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ही शादियां हैं. तो आई गेस दैट्स उसके पीछे एक रीजन भी है. आई थिंक उसमें एक बेसिक है कि आपका जो दर्जी है, जिन्होंने डिजाइनर से आप लोगों के साथ जिन लोगों ने भी काम किया इतना अरसा, वो लोग आप लोगों ने उनको इतना अच्छा ट्रेन करके बाहर जब वो मार्केट में चले गए हैं तो वो मिनी डिजाइनर्स बन चुके हैं. अब वो किसी भी मैगजीन से जो है बड़ी अच्छी चीज़ कॉपी कर सकते हैं, और इसका नतीजा ये निकला है कि अ लॉट ऑफ पीपल, जो आप कह रही हैं, ब्राइडल के अलावा लोग जनरली अपने टेलर्स के पास जाते हैं और टेलर्स बहुत अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करके देते हैं. ये तो बात है. हम लोगों ने कम से कम एक इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप के तौर पे एक पूरी फौज ट्रेन की हुई है. टेलर के बगैर कोई रह नहीं सकता. बल्कि बहुत सारे आई मीट पीपल हुज हस्बैंड्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग के टेलर जी को मास्टर साहब इज मोर इम्पोर्टेंट देन वी आर, बिकॉज मास्टर साहब से खास तरीके से बात की जाती है. So we have trained a lot of that. It's a good thing. मतलब एक इंडस्ट्री जो बड़ी है और टेलर्स और टेलरिंग के अंदर है. So we'll talk a little bit more about this. जी वेलकम बैक. यू आर वॉचिंग लाइमलाइट विद शायान, और हमारे आज गेस्ट हैं मौज़म. वी आर स्पीकिंग विद डिज़ाइनर, और वो हमें फैशन इंडस्ट्री के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रहे हैं. वेलकम बैक मौज़म. तो बताइए, व्हाट वर वी डिस्कसिंग? We were basically talking about, you know, कि how the fashion has expanded, but unfortunately मेरा point of view ये है कि it has not expanded in the right direction. Expand हुआ है दर्जी की लेवल पे जो है, इट हैज़ डन वेरी वेल, बट एज़ फार एज डिज़ाइनर्स आर कंसर्न, आई फील कि क्वालिटी वर्क जो है वो अभी भी इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा जो आज से, जब उस वक्त जब हम लोग थे, जब आई स्टार्टेड, एंड माशाल्लाह आप तो उस वक्त भी इस्टेब्लिश डिज़ाइनर थी, तो वो जो अच्छा काम उस वक्त हो रहा था, वही सेम लोग जो हैं अभी तक अच्छा काम वही प्रोड्यूस कर रहे हैं. अच्छा, ये तो है. लेकिन आप बहुत सारे, नाउ बीइंग इन एजुकेशन यू वर्क विद यूथ अ लॉट, तो आप ये मुझे बताएं कि व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट इज देयर टू इंस्पायर आवर यंग पीपल,
और they must be very interested, बहुत सारे young girls, even boys are very interested in fashion. Then how do you interact with the children that you are teaching? The generation today, the good part is very I would say के exposed है, you know, to everything because of the internet and media की वजह से. On the other hand, at the same time जो है उसके positive and negative aspects दोनों जो हैं वो सामने हैं. The positive part is that they are flexible. At the same time, you know, the world is out there for there to go and discover, you know, things at their own terms and conditions. The negative part is कि हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकली जो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव पड़ रहा है. एंड आई अनफॉर्चुनेटली फील कि हमारी सोसाइटी के अंदर एज फार एज पॉलिटिशियंस आर कंसर्न, दे आर नॉट द रोल मॉडल्स फॉर दीज चिल्ड्रन. They see these politicians lying on TV, they see these politicians abusing each other, they see these politicians, you know, changing loyalties. तो आप वो किसको देखेंगे? अब आप अगर पेशावर वाला भी इंसिडेंट देख लेते हैं तो आप मुझे बताएं, वही एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो किसी ने रेस किया था कि वाई आर दे नॉट ब्रिंगिंग दी मदर्स ओवर देयर ऑन द टेलीविजन, जिनके साथ जो पर्सनल लॉसेस में हैं. ऑल यू हेयर अबाउट इज कि हम जो है उनको इजाज़त नहीं देंगे तालिबान को मारने की, हम इजाज़त नहीं देंगे, हम मजम्मत करते हैं. आप किस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं? आप हर इंसिडेंट के बाद, हर लोगों के लॉस ऑफ लाइफ के बाद वही एक घिसे पिटे जो हैं आपके पास जुमले होते हैं. इट्स हाई टाइम हमारे लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए वी शुड नॉट वोट फॉर सच पीपल. इट्स हाई टाइम हम लोगों ने रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी मीडिया को भी कि इस तरह के पॉलिटिशियंस को बार बार दिखा के आप हमें फर्दर जो है हर्ट ना करें. ये तो बात सही बात है. मीडिया प्लेज अ बिग रोल एंड मीडिया शुड यू नो बी मेकिंग श्योर के रोल मॉडल्स आएँ आपके सामने, क्योंकि अपनी यूथ को हम किस तरह एनकरेज करेंगे, किस तरह उनको हम होप देंगे, क्या हम उनको सबक दे रहे हैं. दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सैड incidents which has occurred, I will not say in the history of Pakistan, I will say in the history of the world. It's something which is makes one feel really like screaming and shouting and crying. The unfortunate part is you put yourself into the position of not even the parents, the child at that particular moment who's just 14 and 15 and who does not have his parents around him. For him to see death at such a close quarter and then with nobody to protect him, what were those last moments were like of that person who was losing his life? So I just wrote a, you know, the status baby, कि every crime has a price that is being paid by the victim. Yeah, बिल्कुल. Not by the people जो जिम्मेदार हैं. I mean जो इनको sponsor करते हैं. अभी भी आप लोग जो hang कर रहे हैं वो आप तो you are just catching hold of the small fish. You know, the big fish are still there, and you're just touching the tip of the iceberg. You're not going to the root of the problem. आपने काम शुरू किया हैदराबाद से, आप कराची में मूव हुए. यहाँ पे जो सिचुएशन है हमारे शहर की भी सिचुएशन, हमारे मुल्क की सिचुएशन है, कैसा आप कैसे हाउ डू यू कंटिन्यू विथ योर वर्क? वी ऑल कंटिन्यू विथ आवर वर्क. हम लोग एक लाइफ है जो चलती रहती है. किस तरह ये हम कितने रिजिलियंट किस्म के लोग नहीं हो गए हैं. द ओनली डिफरेंस शयान इज कि हैदराबाद में जब हम लोग सड़क पे चलते थे, गाड़ी में होते थे, तो हम अपना मोबाइल फ़ोन जो थे वो यूँ रख के बात करते थे. यहाँ जब आप किसी स्टॉप पे आते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन जो है वो सीट के नीचे छुपाते हैं या दो मोबाइल फ़ोन रखते हैं, एक सस्ता और एक महंगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये आई गेस दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस. अगर आपको किसी का फेयर जो है लेवल चेक करना है तो आप लोगों को जो है सिग्नल्स के स्टॉप पे देख लिया करें कि वो जो है वो 10 जो 1-2 मिनट होते हैं वो एक अजीब ट्रॉमेटिक जो है सिचुएशन के अंदर होते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन. Now you have ventured out of the country and you are doing exhibitions abroad. और बल्कि अदनान जो आप कह रहे हैं आपके पार्टनर थे, उन्होंने आपके साथ डिज़ाइनिंग में काम शुरू किया. ही हैज़ नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट आई थिंक फैशन वीक्स, पाकिस्तान फैशन वीक इन लंदन. जी. तो आप जा भी रहे हैं उस फैशन वीक के लिए, तो बताएं इसके बारे में कुछ. Fashion week was absolutely amazing. The first time when I went over there, it was a complete disaster. I'll be very honest because मुझे खुद उर्दू में बात मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या चीज़ वहाँ बिकेगी. And the collection was very ordinary. But then again, you know, I realized that something extraordinary has to be produced. The London market बहुत अच्छी है शायद. अच्छा. वहाँ जो बायर है वो बहुत अच्छा है, वो स्टिंजी बिल्कुल नहीं है आपके अमेरिकन क्राउड की तरह या आपके पाकिस्तानी क्राउड की तरह. वो बैठ के काउंट नहीं करता कि सिलाई में कितने पैसे और कपड़े के कितने, वो ब्रेकअप नहीं मांगता आपसे.
द अदर गुड पार्ट इज कि आपको उनके जो आपका जो लंदन का क्लाइंट है आपको उनकी टेस्ट के मुताबिक लेकर आना चाहिए. आई सेल ऑन द फर्स्ट डे, आई एम अ कंप्लीट सोल्ड आउट ऑन द फर्स्ट डे. आई डोंट इवन हैव टू शो एनीथिंग ऑन द नेक्स्ट डे. एंड बेसिकली इज दैट आई डोंट डू व्हाट अदर्स आर डूइंग. ऑल अदर्स डू इज जस्ट पुट इन अ लॉट ऑफ फैब्रिक. वो भी उसमें काम, उसमें बेतहाशा काम किया जाता है. तो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज सो मच ऑफ कलर अराउंड that जो क्लाइंट आता है he is or she is lost in those colors. फिर तो I am basically been doing this white collection since the last 3 years. Okay. It was a very risky thing to go with just one color tone, but I'll use a lot of net and lace and I put those pieces together. I hate doing any kind of embroidery, so it's just pieces put together. I believe in good comfortable cut. I don't believe in showing those obnoxious kind of cuts which are not very practical. And at the end of the day you have to produce something which is जो practical भी हो, reasonable भी हो, ठीक है, और आपका client exclusive भी feel करे कि इसकी 15 कॉपियाँ जो हैं वो यूनिफॉर्म की तरह जो हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है. बिल्कुल. ओके.